सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आरपीएससी के द्वारा जब से ये बात कही गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षा है उसके उसमें अब पेपर फैक्चुअल न होकर कॉन्सेप्चुअल होगा। तो ये आरएएस का 2025 में जो पेपर हुआ प्रीलिम्स, उस समय ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आरपीएससी है वो अपना पैटर्न है वो बदलने जा रही है। वैसे 2023-2025 के पेपरों में जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला, आपने देखा कि जो कथन कारण वाले प्रश्न है, जो स्टेटमेंट है वो रीजन बेस्ड रहे। तो उस प्रकार से किताबें जो गाइड चल रही है, ऐसा नहीं है कि उनमें से प्रश्न नहीं आए, लेकिन अब प्रश्न है वो फैक्ट बेस न होकर, जैसे प्रश्न इस प्रकार से पहले आया करते थे कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, जैसे काली चूड़ियां हैं, तो ये प्रश्न थे, ये फैक्चुअल थे। घग्गर नदी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। अब प्रश्न है वो है कॉन्सेप्ट बेस, कि पहला कारण है हड़प्पा में 5 स्तरीय खुदाई हुई थी, ठीक है, तो इसका जो खोज थी वो उसने की। तो अब बात है कि हम इसको थोड़ा डीप में पढ़े हुए, इंडियन हिस्ट्री के भी प्रश्न है, थोड़े डीप में आते हैं, डीप में आने लगे हैं। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर कि कौन सी अपने ऑथेंटिक बुक है वो पढ़ सकते हैं। मैं जो अब 2026 में जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई 2026 में आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन 2000 अगर आप पहले इसी इसको पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने बुक पढ़ी है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसके साथ गाइड है वो लेकर पढ़ सकते हैं या अपने कोचिंग के नोट्स है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो आपने एक वीडियो बनाई थी, आपको आई बटन पर भी दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। हमने उसमें बात की थी कि जो आरपीएससी है वो उसमें कितनी सच्चाई है। जैसे राजस्थान इतिहास के 20 प्रश्न हुए, मैंने सभी प्रश्न है वो मिलाए और मैं प्रूफ सहित डाल भी दूंगा टेलीग्राम पर, ही आप कहेंगे तो वीडियो बना देंगे। तो वो एक राज पेनोरमा की पुस्तक आती है। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा भी किसी भी अपनी बुक या कोचिंग का, और न मेरा कोई सारोकार है किसी भी कोचिंग के साथ, ठीक है। तो जो भी बात है वो विद्यार्थी हित में होगी, विद्यार्थियों को फायदा हो, जो विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो उस गाइड में से सारे के सारे प्रश्न मिले, और जो है वो, लेकिन वो गाइड है वो 1900 से 1000 पेज की जो गाइड है वो है। तो सॉरी, तो 1000 पेज की जो गाइड है उसको पढ़ना कितना मुमकिन है। यानी कि ये जो पुस्तकें हैं, जो ऑथेंटिक बुक है, आप ऐसा तो है नहीं कि अब हम आइंस्टाइन है या कुछ बच्चों को 2-1% को छोड़कर कि याद एक बार पढ़ने में होगा, यानी बार बार उसको रिवीजन करेंगे अपनी आंखों से। बार बार, एक बार आप नए शहर में जाते हो तो ये उस स्थान से गुजरते हो तो एक बार में आपको रास्ता नहीं याद होता, या आप 1-2 बार जाते हो तभी आपको वो अपने अपना सा जगह लगने लगती है। जैसे अपने आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो वो बात है। जैसे आप गाइड पढ़ रहे हो, अब 6 महीने बचे हैं, तो आप कौन सी ऑथेंटिक बुक लाके पढ़ोगे। हाँ ठीक है, आपने पहले पढ़ी है। जैसे ऑथेंटिक बुक की बात करें तो उसमें कौन कौन सी आएगी, आरबीएससी बोर्ड की आ गई, एनसीईआरटी आ गई, ठीक है, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित होती है वो डीयू की पुस्तकें हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पर चलती है, इग्नू की है। तो ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं ये क्या है, ये सारी पुस्तकें ही ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। और ऑथेंटिक पुस्तकें वास्तव में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, यानी जो जो सबसे पहले लिखी गई हो और जो कि अपने सरकार से किसी प्रकार से जुड़ी हो या ऐसे संस्था से संबंधित हो। तो मैं सीधी सी बात ये करूंगा कि अपने जो जैसे सेकंड ग्रेड का अब एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो आप उसके लिए कौन सी पुस्तक इसमें से पढ़ सकते हो, या आप पहले पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या आप 2027-28 में तैयारी कर रहे हो तो 2027-28 वाले अभ्यर्थियों को कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस जैसे यहाँ पे दिया गया है, मैंने एक दिया है। जैसे कई बच्चे 1 वीक पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज आती है 7 माह में, 7 दिन में कैसे पढ़े। तो अब शिक्षा व्यवस्था ही, हाँ, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी हो गई है, तो उसमें किसी का दोष क्या है। तो इसके अंदर जो जैसे बुक रेकमेंड आती है, जैसे इरफान हबीब की आती है आपके एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1526 से 1707, जैन सरकार की आती है। और इस प्रकार से यहाँ पे आरपी त्रिपाठी है, आर एस शर्मा की है, ये पुस्तकें लिख रखी है।
तो जैसे हिंदी मीडियम के अंदर लिख रखी है पुस्तक हरीशचंद्र वर्मा की 2 पुस्तकें आती है, मध्यकालीन भारत हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ऐसी पुस्तकें आप तब पढ़ सकते हो जैसे आपके पास 3-4 साल का समय है, तो ये थोड़ी बड़ी पुस्तकें भी होती है। सारा मैटर तो इनमें से कवर नहीं होता, 80% तो मैटर आता है इनमें से, लेकिन आप कौन सी ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हो उसमें से मैं आपको कुछ इसके अंदर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप राजस्थान जीके के लिए, जैसे राजस्थान में ये मॉडर्न राजस्थान है, इसके लिए यानी राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके लिए पुस्तक आती है आरपी व्यास की पहला भाग और दूसरा भाग। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दूसरा भाग है वो महत्वपूर्ण है, पहला आप छोड़ सकते हैं। इसके अंदर 1857 की क्रांति है, पीजेंट मूवमेंट है, प्रजामंडल है आंदोलन, ठीक है, और राजस्थान का एकीकरण है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसमें बढ़िया बताएगा और प्रश्न आते भी हैं इससे। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की ओर से ये पुस्तक है, ये प्रकाशित होती है। इसके अलावा विनीता परिहार की, बीएल पनगड़िया की, इनकी पुस्तकें आती हैं। वो आप पुस्तकें अब नए पढ़कर जो बच्चे 2026 में तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कोई गाइड से या पहले उन्होंने इन पुस्तकों को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी पुस्तकें 2027 और 28 में पढ़ने वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ये बात रही राजस्थान जीके के आधुनिक राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान इतिहास की ये पुस्तक आती है आपके हिस्ट्री की गोपीनाथ शर्मा की। मैंने जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अंदर जितने भी पीडीएफ जो राजस्थान की टॉप सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जेएनवीयू जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, एमडीएसयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बुक रिकमेंडेशन है उसके अंदर जो मूल पुस्तकें जो सभी यूनिवर्सिटियों ने दी है उनमें से छांटकर उन पुस्तकों को अपने आधार बनाकर उनकी तैयारी करें, थोड़ी समझ बनेगी। इसके अलावा आप एक गाइड का सहारा भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, चाहे नाथ की गाइड हो, नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे पैनोरमा की हो, आप कोई सी भी उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी पुस्तकें जिनमें इनका कंटेंट है वो यूज किया गया है। अब पेपर फैक्चुअल न होकर कॉन्सेप्चुअल हो चुके हैं, यानी अब प्रश्न है वो 20% कॉन्सेप्ट बेस और 80% जो फैक्ट आपके 20% फैक्चुअल और 80% कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आगे की भर्ती परीक्षाओं में, ठीक है। आगे आती है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। फर्स्ट ग्रेड के तैयारी करने वाले बच्चों को बिल्कुल ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। 2027-28 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की बात मैं बेसिकली कर रहा हूँ, केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है। और सेकंड ग्रेड के जो बच्चे एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा राजस्थान आपके इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ जाए। आर्य पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक, ये गाइड आती है बेसिकली, ठीक है। तो इनको पढ़ सकते हैं और आप जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या यूपीएससी के जो पेपर है जैसे यूपीएससी के पीवाईक्यू है, केसरी सिंह राठौड़ ने एक बयान दिया था और उत्कल रंजन साहू ने भी कहा था, तो उसका जो कंटेंट है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे आती है प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपिंदर सिंह की पुस्तक। तो ये यूपीएससी की जो हिस्ट्री ऑप्शनल के तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो पुस्तक इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के बच्चे भी इसको अवश्य पढ़ें क्योंकि ये अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको दिया गया है। तो ये आप 2 पुस्तकें प्राचीन भारत की उपिंदर सिंह की और केसी श्रीवास्तव और उपिंदर सिंह की 2 पुस्तकें हैं, आप पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि एक पोर्शन के लिए आप एक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइड का सहारा भी आप ले सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पुस्तकें ये आपकी समझ बनाएगी, ठीक है। और जो इसको मूल पुस्तकें ऑथेंटिक बुक कहते हैं। इसके अलावा गाइड है वो आपको कॉन्सेप्ट देगी। कोचिंग के नोट्स है वो इन पुस्तकों और गाइड दोनों पर लिखे जाते हैं ताकि फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों पार्ट पूरा हो सके। मध्यकालीन भारत की एससी वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा की डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है पुस्तकें, आप दोनों पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अच्छा इसके अंदर मैटर है वो दिया गया है फर्स्ट ग्रेड के बच्चे, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं अपने। इसके अलावा आगे की जो पुस्तक है उसके अंदर बात करेंगे आपके मॉडर्न इंडिया की, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हिंदी माध्यम दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत, ये भी विपिन चंद्रा की पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं लेकर, ठीक है। तो ये पुस्तकें हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों ने अपने जो बुक रेफरेंस बुक है, इसका जो बुक सजेशन है उसके अंदर डाल रखी है। आधुनिक भारत का इतिहास, राम लखन शुक्ल, बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित होने वाली पुस्तक है। मैंने विपिन चंद्रा की जो पीछे पुस्तक दिखाई है आप उसको, हाँ, ये जो पुस्तक है ये अपने यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, आप इनको जरूर पढ़ें, आपकी समझ बनाएगी। बहुत अच्छी पुस्तक है, इतिहास विषय में जानकारी या उसमें जो रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको इंटरेस्टिंग पुस्तक है, तो इन बुक को आपको पढ़ना चाहिए। तो ये रही ऑथेंटिक बुक की बात। आधुनिक विश्व का इतिहास जैसे जैन और माथुर की पुस्तक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अरविंद भास्कर की पुस्तक आती है आधुनिक विश्व इतिहास के लिए, और जैन और माथुर इनकी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और
और इसके अलावा अपने राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी का जो पैटर्न बदल रहा है उस प्रकार से अपने बात करेंगे कि किस प्रकार से आप उनकी तैयारी कर सकते हो। वैसे राजस्थान पॉलिटी का पैटर्न है वो काफ़ी कठिन आ रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से तैयारी करें कि अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। और किस प्रकार से तैयारी करें उनके उनके बारे में अपने बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।